समानता इक्वेलिटी। समानता एक मूलभूत अवधारणा है जो राजनीतिक, अर्थशास्त्र, न्यायिक, सामाजिक न्याय, नैतिकता सहित मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में केंद्रीय भूमिका निभाती है। अपने मूल में समानता को इस विचार संदर्भित करती है कि किसी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव या पूर्वाग्रह के कुछ अधिकार तथा अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो पूरे मानव इतिहास में विमर्श का विषय रहा है। अर्थ एवं परिभाषाओं के अंतर्गत समानता का निम्नलिखित अर्थ है। समानता का अर्थ है न्यायोचित बर्ताव या न्याय के अकॉर्डिंग बर्ताव करना, न कि कोई समान बर्ताव करना। दूसरे शब्दों में समानता का अर्थ है विशेषाधिकारों, विषमताओं तथा अन्य सभी प्रकार के विभेदों का अंत करना। समानता की अवधारणा क्या होना चाहिए से संबंधित है, न कि यह वस्तु स्थिति बताती है। अमेरिकी क्रांति 1776 व फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद समानता के इस विचारों की ओर ध्यान दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के 3 आदर्शों समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी में समानता को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। समानता की अवधारणा में उन सभी सामाजिक विषमताओं का अंत शामिल है जिन्हें समाज ने पैदा किया हो। रूसो ने इस पर विशेष बल दिया है। पुस्तक इक्विलिटी 1771 में जॉन रीस के अनुसार समानता का आदर्श तब राजनीतिक प्रेरणा शक्ति बनता है जब लोग ये देखते हैं कि कुछ विशेषताएं या विषमताएं अन्यायपूर्ण है तथा इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। समानता ऐसा आदर्श है जिसमें दासता, अधीनता, भेदभावों से मुक्ति शामिल है। यह कहा गया है टोकविल के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं समानता के आयाम। समानता के विभिन्न आयामों का वर्णन निम्नलिखित है। औपचारिक समानता। राजनीतिक समानता में समानता का दृष्टिकोण मूलतः औपचारिक समानता के साथ जुड़ा है। उदारवादी समानता के इसी संकल्पना को स्वीकार करते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस के व्यक्ति व नागरिक के अधिकारों के घोषणा पत्र व अमेरिका के स्वतंत्र घोषणा पत्र में समानता के इसी आयाम की अभिव्यक्ति हुई थी। इसमें शामिल है नैतिक समानता, वैधानिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, लैंगिक समानता। जॉन लोक ने कहा है सभी व्यक्ति समान है क्योंकि सभी को जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। बेंथम ने इसी आधार पर एक व्यक्ति एक मत की अवधारणा का समर्थन किया है। इसी आधार पर मिल ने पुरुषों तथा महिलाओं की समान सामाजिक भागीदारी का समर्थन किया है। नंबर 2 पे है अवसर की समानता। इसके अंतर्गत माना जाता है कि सम्मान के साथ सम्मान तथा असम्मान के साथ असम्मान व्यवहार किया जाए। हम सभी में समान प्रतिभा नहीं पाई जाती, परंतु हम सबको अपनी अपनी योग्यताएं विकसित करने के समान अवसर मिलने चाहिए। ये कहा है जॉन एफ कैनेडी ने। लास्की, रोल्स और डवोरकिन आदि ने अवसरों के समान वितरण का समर्थन किया है। इसी आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से श्वेत और अश्वेतों के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास किया गया है। भारत में भी संरक्षणात्मक विभेद के माध्यम से अवसर की समानता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। अगले नंबर पे है परिणामों की समानता। यह अंतिम स्थिति को समान बनाने का प्रयत्न है। समाजवादी तथा अराजकतावादी इसके समर्थक हैं। रूसो, मार्क्स, हेनरी टोनी आदि ने इसका समर्थन किया है। मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के अंत के बाद ही समानता की स्थापना को संभव माना। अराजकतावादियों ने तो निजी संपत्ति ही नहीं अपितु धर्म तथा राज्य की संपत्ति को भी समानता के लिए अवश्य माना है। ये थी हमारी समानता का सामान्य परिचय यानी इक्विलिटी की मूल अवधारणा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे आएगा। थैंक यू।